कौशाम्बी जनपद के संदीपन घाट थाना अंतर्गत पथरहा गांव से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां संजना देवी पुत्री ओम प्रकाश सिंह 22 वर्ष की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है और इनकी शादी दिनांक 16/2/2025 को सविनय सिंह पुत्र जुगराज सिंह के साथ हुई थी। परिजनों के अनुसार दिनांक 6/11/2025 को सुबह 6:30 बजे संजना देवी ने अपनी छोटी बहन काजल सिंह को फ़ोन द्वारा बताया, हमारी सास ससुर जुगराज सिंह, देवर अमन सिंह व पति सविनय सिंह कैश और मोटरसाइकिल के लिए गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं। फिर मां गुड्डा देवी ने फ़ोन लिया और अपनी बेटी संजना देवी से बात कर रही थी। अचानक फ़ोन कट जाता है। उसके बाद बहन काजल सिंह ने फ़ोन दोबारा लगाया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन 2 घंटे बाद जुगराज सिंह का फ़ोन अपने समधी ओम प्रकाश सिंह को आया। बताया, आपकी लड़की ने फांसी लगा लिया है, और फ़ोन तुरंत कट गया। फांसी की बात सुनकर परिजन संजना देवी के ससुराल पहुंचते हैं और वहां कोई नहीं मिलता, सिर्फ लाश मिलती है, जिससे कोहराम मच जाता है। परिजन रोने बिलखने लगते हैं। संजना देवी के पिता ने बताया, शादी के बाद से ही 2 लाख रुपए मोटरसाइकिल और भैंस की मांग कर दी थी और दहेज को लेकर बेटी को बहुत प्रताड़ित किया करते थे, गाली गलौज और मारपीट करते थे। संजना देवी के पिता ओम प्रकाश सिंह ने इस घटना के संबंध में लिखित तहरीर संदीपन घाट थाने में जाकर दिया और पुलिस ने आश्वासन दिया है, मामले की जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटना के बारे में बताइए आप, पूरा प्रकरण क्या है? पूरा प्रकरण है साहब कि जुगराज डॉक्टर ने हमारे लगे फ़ोन किए कि हमारी लड़की फांसी लगाकर ख़त्म हो गई, और हम कहे कि मर गई कि जिंदी है, कहें नहीं जिंदी है, वो मर गई। तो उसके बाद साहब हमारे लड़की से मतलब सुबह 6 बजे लड़की से और क्या इससे पहले, इस खबर के पहले जो आपको खबर दी जाती है, उससे पहले आपसे या आप परिजनों में किसी बात हुई थी बच्ची की? उसके पहले साहब घर वाले से बात हुई थी। एक लड़की हमारे यहाँ थी, शादी के बाद से हमारे यहाँ 2-3 महीना थी। लड़की बीमार भी हो गई सारी। हम नहीं, जब बच्ची से बात हुई, बच्ची ने कुछ बताया? बच्ची साहब कोई किसी विवाद के बारे में या लड़ाई झगड़ा के बारे में कुछ बताया? सब हमसे नहीं बताते, सब महतारी से बताते हैं। तो माँ से क्या बताया? माँ से बताया है कि क्या कहती, हमको उकर दिए और क्या कहते लिवा चलो लिवा। पूरी घटना के बारे में बताइए, कैसे हुआ ये? हम उनकी छोटी बहन हैं। वो हमारे पास सुबह फ़ोन की थी 6:27 पे, और बोले कि हमारे देवर जो है चप्पल से मतलब कि मार रहे हैं, 2 चप्पल मारे थे, और उनके पति जो है ना वो बाल पकड़ के खींच के मारे थे, और उनको पूरा परिवार मतलब ताना देता था, और वो दहेज प्रथा के कारण उनको हमेशा टॉर्चर किया जाता था। तो हमेशा दहेज की मांग करते थे? हमेशा करते थे, शुरू से ही, शादी होने के 1 महीने बाद से। ये किस दिन की घटना है जब आपसे 6 बजे बात हुई? सुबह 6:27 पे, बृहस्पतिवार। अच्छा, इसके बाद कब आप लोगों को पता चला कि 8 या 9 बजे के करीब में, मतलब बीच में पता चला है। और हमारे भैया वीडियो कॉल लगाए थे, बोले कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, और जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तब दरवाज़ा अंदर से नहीं बंद था। बगैर फूटे दरवाज़ा कैसे खुला अंदर से? आपकी बड़ी बहन ने जब आपसे बात हुई थी इस बारे में और कुछ बताया क्या? ये एट प्रेजेंट वो मांग कर रहे हैं? हाँ, या कोई और किसी तरह का विवाद रहा? वो चैन मांग रहे थे, अंगूठी भी मांग रहे थे, और भैंस मांग रहे थे, ऐसे मतलब कई चीज़ें कम मांग कर रहे थे वो लोग। गाड़ी भी मांग रहे थे। हमेशा गाड़ी आती है। और यहाँ के जो प्रधान है ना, कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे, ना ही वहाँ प्रशासन कर रहे, ना ही वहाँ संदीपन घाट के कोई भी नहीं। थाने पे एप्लीकेशन दिया आपने? दिया गया था, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अभी तक कोई मुजरिम मतलब पकड़ा नहीं गया है, सिर्फ जिनसे शादी हुई थी वही पकड़ा गया है। अगर चाहते तो उनको मार के उनसे उगलवा लेते, लेकिन पैसा पाए हैं, ना ही उनको मारे, ना ही किसी को भी यहाँ पे उपस्थित करे। हमारी बहन के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय दिलाना आप लोगों का कार्य है। आप बताइए पूरी घटना। सर, ये जब सब मालूम हो गया कि हमारी लड़की जब ख़त्म हो गई,
और हमारे घर प्रशासन आया। प्रशासन क्या बोलता है कि इसके वहाँ से पोस्टमार्टम मिली नहीं लाश, वहाँ से हमको दोषित की जा रही है कि इसके ले जाओ मायके। अब यहाँ बीही है, यहाँ हम 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर सर हम कैसे ले जाएं? तो फांसी की सूचना मिलने पे आपने थाने पे या कहीं एप्लीकेशन दिया शासन प्रशासन को? इतरार किया और थाने में इतरार किया, मेरी रिपोर्ट लिखी गई जी, मगर जो पागल इंसान है प्रशासन उसको पकड़ के घर में रखी है। और जो आदमी मेन है हमारे लड़की का मारने वाला, लटकाने वाला, उसको तकिया से मारा गया, वो आदमी फरार है। अभी तक उनको लोगों का प्रशासन नहीं पकड़ पाई है। और प्रशासन का मैंने कल 6:46 पर प्रशासन को हमने सूचना दी कि हमारे साथ में चलिए सर, बताइए, हम भी चलने के लिए तैयार है। मगर प्रशासन बोलती है कि हम अकेले गए मगर ये हमको साथ में ले नहीं गई। प्रशासन अगर दूसरे गांव में, दूसरे जिला में जाती है तो वहाँ उसके किस मुखबिरी से गई प्रशासन? इतनी बड़ी घटना हो गई, इस घटना के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कि कोई बोलता है कि सब तुम्हारे ऊपर जाएगा, हम चाचा के, लड़की का चाचा बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा क्यों हुआ? इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे क्या हुआ कि इसका सारा मामला है सर, शादी होने के बाद इसको इतना दहेज दिए जाने के बाद उसको लड़की का बार बार उसको विरोधित किया जा रहा है कि भैंस लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। वहीं से झगड़ा ये करने लगा। अंत में सर लड़की का तबीयत खराब हो गया। तो दहेज की मांग किया करते थे? हाँ, दहेज की मांग किया करता है। कैश भी मांगा जाता था? कैश तो इसको दे दिया था। जो कैश मांगा कि हमको और चीज की नहीं जरूरत है, इसको कैश मैंने 2 लाख रुपए दे चुका। 2 लाख रुपए देने के बाद इसको सर ये भैंस का डिमांड किया, अंगूठी का डिमांड किया, गले का डिमांड किया। ये जो भी डिमांड किया इस घटना से कितने दिन पहले किया सर? एक घटना के उसी पार किया, इस पार नहीं उसी पार कर रहा है। बराबर लड़की को परेशान किया जा रहा है। शादी के 1 महीना बाद से ये घर में रिलेशन करे। अभी किसकी बहू बेटी है? शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? धान खेते में निकालने लगेगा, कितना गरीब रहेगा, कितना ओस रहेगा। यानी वो जब उसका डिमांड होने लगा तो उसको लेके बाहर भागने लगे। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारी उनको लोग को अरेस्ट किया जाए, उनको जेल भेजा जाए और इनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अपना परिचय बताइए, पूरा परिचय। अभय सिंह लड़की के चाचा हैं। हमारा ग्राम पिपराटा लगता है, पिपराटा, पोस्ट आलमचंद, जिला कौशाम्बी, थाना संदीपन घाट। हम खास लड़की के चाचा हैं।